सिलाई में सफाई ना होने की वजह से सारे कस्टमर मेरे ख़राब हो रहे हैं। सिलाई करना तो सब जानते हैं, लेकिन असल बात कपड़े की फिनिशिंग की होती है। कपड़ा सिल तो जाता है, लेकिन फिनिशिंग ना होने की वजह से आपके कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। और जब आप ये शिकायत करते हैं कि हमारे तो कस्टमर ही नहीं आते, तो एक बड़ी से बड़ी वजह यही होती है। और आज मैं आपके लिए इसी का सलूशन लाई हूँ, और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो, और इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए आप अपनी फिनिशिंग को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ किस्म के कॉलर्स और पट्टियाँ, जो फ्लैट पट्टी होती है, बैन पट्टी होती है, उनके तरीक़ेकार कटिंग के और स्टिचिंग के मैं आपके लिए इकट्ठे लाई हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़िनिशिंग कैसे आती है, सफाई कैसे लाई जाती है, और साथ के साथ आप तरीक़ाकार भी देख लें। और इनका डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में A to Z मैंने वीडियोस तमाम अपलोड की हुई हैं अपने दूसरे चैनल पर। आपने सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा। डिज़ाइन बनाए के नाम से है, तो आपने लाजमी @ लिख के उसके बाद डिज़ाइन बनाए लिखें, तो आपके पास मेरा चैनल इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, अक्सर वीडियोस में अब जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, उनको मिला जुला कर आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ, ताकि आपके मसाइल के हल भी उसमें निकल आया करें और वीडियो भी आपको पसंद आ जाया करे और बोर भी ना हो। अच्छा, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आप ही सूट तो सिल जाता है, लेकिन फिनिशिंग नहीं आती, और जब सफाई नहीं आती तो आपको पता है आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको चंद पॉइंट्स दूंगी, और आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है। और वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, और इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, आपने लाजमी मुझे मैसेज करके बताना है कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है। और हाँ, मुझे ना साथ के साथ आप टॉपिक्स भी बता दिया करिए, या कोई क्वेश्चंस आपके होते हैं तो उनकी भी मैं टॉपिक बनाकर आपके लिए वीडियो ले आती हूँ। टॉपिक्स ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, और किस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए ज़रूरत है या मैं आपके लिए लाऊं। सबसे पहले सबसे छोटी सी चीज़, लेकिन सबसे अहम चीज़ के बारे में, पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुई जो है ना, उसको आपने चेक करना है। बारीक जो सुई होती है 14 नंबर की, वो आप लॉन वगैरह, कॉटन वगैरह पे यूज़ करें। और जब आपके पास मोटे कपड़े होते हैं जैसे खद्दर और या इसी तरह से कोई और मोटे कपड़े होते हैं, तो उसके लिए आप 16 या फिर 18, ऊनी कपड़ों के लिए आप 18 की सुई नंबर की सुई भी यूज़ कर सकते हैं। सुई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका बखिया बहुत अच्छा होता है, और जब बखिया अच्छा होता है तो जिस सूट का बखिया अच्छा हो उसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। इसके बाद आप जब भी स्टिचिंग स्टार्ट करने लगे ना, तो छोटा सा एक पीस लेकर उस पर 2-3 सिलाइयाँ लगा लिया करें, ताकि आपको पता चले कि बखिया बड़ा है, छोटा है, ऊपर नीचे से ठीक है, ऊपर वाला बखिया ख़राब तो नहीं, या नीचे वाला ख़राब तो नहीं। अगर नीचे वाला ख़राब है तो ऊपर वाले धागे में मसला है, और अगर ऊपर वाला ख़राब है तो नीचे वाले बॉबिन वाले धागे में मसला है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ताकि आपकी सिलाई ख़राब ना लगे। ख़ास तौर पर जब आप पांचों पे या जो सामने वाली जो भी सिलाइयाँ नज़र आती हैं उन पे, या कॉलर्स पे, बैन पट्टी या किसी पे भी आप लगाते हैं सिलाई, तो आपकी सिलाई बहुत अच्छे से नीट साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगी, ठीक है? छोटे से लेकर बड़े से बड़े पॉइंट तक मैं आपके लिए आऊँगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद बुकरम को देख लेते हैं। बुकरम आपने ऐसी यूज़ करनी है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। बुकरम की वजह से आपने धोखा नहीं खाना है। सिलाई में सबसे अहम रोल बुकरम का भी होता है, वो मर्दाना कपड़े हों या जो ख़वातीन के कपड़े हों, उनके लिए बुकरम आप जितनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी सिलाई में फिनिशिंग होगी और कपड़ा ढीला नहीं होगा। जितनी भी बार आप उसको धो लें, कपड़ा आपका ख़राब नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बारी धागे की। धागे के बारे में भी मुझसे काफ़ी पूछा गया है। धागा आप उसी शॉप से लीजिए जिस शॉप से आप पहली दफ़ा लिए हैं, और आपको पता है कि ये मज़बूत धागा इस्तेमाल लाते हैं, और आपने लाजमी उस दुकान से लेना है जो धागे उनके मज़बूत हों। और धागों की कई किस्में हैं, एक किस्म नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए, मैं जहाँ से लेती हूँ वहाँ से शुरू से ही मैं लेती हूँ, और उनको पता है कि मैं कच्चा धागा कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। बेशक थोड़ा सा महंगा यूज़ करती हूँ, लेकिन कच्चा धागा मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, जिस
उसके कलर ख़राब हों या फिर वो टांका उसका ख़राब हो। कपड़े बिल्कुल आखिर तक ऐसे चलते हैं, बिल्कुल धागा जो है वो नहीं कटता है, यानी धागा नहीं टूटता है, तो कपड़े खुलते भी नहीं हैं। और धागे का इस्तेमाल आपने देख लेना है, धागा बहुत अच्छा यूज़ करना है आपने। और जो भी आप सिलाई लगाते हैं ना, जैसे मैं इस वीडियो में देखें कि मैं बिल्कुल ऊपर और नीचे वाला कोई भी कपड़ा उसको मैं खींच नहीं रही हूँ। जब भी आपने सिलाई करनी है, खींचातानी उसके साथ नहीं करनी है। अक्सर मैंने देखा है कि जो बाजू हम लगाते हैं तो कंधे से कंधा छोटा होता है या बाजू का पीस छोटा होता है, तो खींचातानी की वजह से मतलब हम खींचातानी करते हैं ताकि ये इसमें पूरा हो जाए। आप सिलाई को उधेड़ें, दोबारा से उसका जो मार्जिन है वो पूरा करें, फिर सिलाई लगाएं ताकि सिलाई आपकी कोई टेंशन उसमें ना हो, कोई मसला ना हो और खिंचाव उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके कपड़ों में कभी भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये आपने मेरी सिलाई में भी देखा होगा कि ट्राउज़र हो, शर्ट हो, जो भी बखिया हो, उसमें कोई खिंचाव नहीं नज़र आना चाहिए। इसीलिए मैं वीडियोस में ज़्यादातर सिलाई का आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि सिलाई किस तरह से, कौन सी जगह से किस तरह से सिलाई करनी है, तो इसी तरह से आपको आइडिया हो जाया करेगा। अच्छा, मशीन की सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। जो भी मशीन आपके पास है उसकी सफाई का, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें ताकि वो आपको परेशान ना करे और सिलाई उसकी अच्छी हो और चलने का अंदाज और जो सारा कुछ है उसका स्मूथ हो और कोई मसला परेशानी हमारी सिलाई में ना आए। कैंची आप ऐसी यूज़ करें, कैंची आपकी तेज़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और हमेशा कैंची को आपने तेज़ धार रखना है ताकि कपड़ा जब आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल निशानात के ऊपर आपकी कटिंग होनी चाहिए और कैंची आपकी कभी भी लूज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। जब आप दरमियान में कट्स लगाते हैं या कटिंग करते हैं, गोलाई में या फिर किसी तरह की भी कट्स लगाते हैं, तो कैंची आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि वो परेशानी ना दिखाए और आपके साथ, आप जब भी कटिंग करते हैं तो आपका साथ दे और जो सिलाई है उसमें कोई भी ख़राबी ना लाए। अच्छा जी, यहाँ पे इस्त्री के रोल को हम कहाँ इग्नोर कर सकते हैं। इस्त्री तो सबसे पहले आती है, लेकिन मैंने कहा चले पहले छोटे पॉइंट से शुरू करती हूँ। इस्त्री जब भी आपके पास कपड़ा आए, आपने कटिंग से पहले पूरा उसको प्रेस कर देना है। प्रेसिंग के बाद आपको पता चलेगा कि उरेपन है नहीं है, कहाँ है, कटिंग मैंने किस तरह से करनी है। पूरी आपने प्रेस किया कपड़े को, फिर उसके बाद जब शर्ट की कटिंग करते हैं तब शर्ट के नाप का प्रेस कर लें। फिर उसके बाद नाप के साथ साथ कटिंग जब आप करती हैं तो कटिंग के साथ साथ आपने निशानात लगा लेने हैं। निशान कोई भी आपने छोड़ना नहीं है। जब भी आप मशीन के पास जाते हैं, निशान आपके पूरे लगे होते हैं, ना तो आपका टाइम बर्बाद होता है और ना बार बार सिलाई उधेड़ते हैं। और जैसे ही सिलाई आप नहीं उधेड़ते हैं तो उससे आपको पता है उससे भी फिनिशिंग बहुत ख़राब होती है। और साथ के साथ आपने प्रेस करना है। जैसे ही मैंने बुकरम लगाया, इसको मैं अब सियूंगी, इसके बाद भी मैं इसको प्रेस करूंगी। जब मैं बुकरम के साथ इस पट्टी को प्रेस करूंगी, जोड़ने के बाद प्रेस करूंगी। प्रेसिंग का काम बहुत ज़रूरी है। आपने इस तरीका साथ साथ में ख्याल रखना है, इस तरीके को करते जाना है। यकीन माने, जब मैं गला सीती हूँ तब भी प्रेस करती हूँ और जब नीचे के दामन या गले पे मैं सारी जो पट्टी है, फिनिशिंग पट्टी जब लगाती हूँ ना, तो पहले मैं, आपने मेरी जो स्टिचिंग है उसमें देखा होगा, मैं पहले बाजू पे, दामन पे, सब जगह फिनिशिंग पट्टी लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से उसको प्रेस कर लेती हूँ, अच्छे से प्रेस करती हूँ। पहले सिलाइयों को खोलती हूँ, फिर उसके बाद सिलाइयों के बाद जब कपड़ा मोड़ती हूँ, उस के मोड़ने के बाद भी मैं इसको प्रेस करती हूँ। फिर जब मैं मशीन के ऊपर आती हूँ तो सिर्फ मुझे एक सिलाई लगानी होती है और वो इतनी सफाई से, इतनी फिनिशिंग से लगती है कि मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ। हमेशा ये बात याद रखें कि अच्छी फिनिशिंग के लिए, अच्छी सफाई के लिए, सूट की अच्छी स्टिचिंग के लिए आपकी कटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके निशानात बहुत अच्छे लगे होने चाहिए। पर कटिंग जो है आपकी इस तरह से हो कि आपकी कटिंग में एक पॉइंट भी इधर उधर ना हो और नाप के बराबर बिल्कुल। बाज़ दफ़ा मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि ख़वातीन सूट तो ले जाती हैं लेकिन उसमें फिर नुक्स निकालती हैं। तो आपके पास जो भी कपड़ा आता है, जो सूट आता है, बस आप उसकी ज़िम्मेदार हैं। उसके बिल्कुल बराबर आपका सूट कटिंग होना चाहिए, स्टिचिंग होना चाहिए। अगर आपने नाप लिया है तो बिल्कुल उनके सामने नाप लिख कर अपने पास रखें और उनको दिखाएं कि ये नाप है आपका। जब भी वो कपड़े आपके पास वापस लाते हैं, सेम उसी नाप का कपड़ा आपका होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि 1 साल बाद वो ला रहे हैं तब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, नहीं। धुलाई से पहले
आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बास कपड़ा खींचता है, बास कपड़ा तंग हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हैं। तो इस तरह से आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अच्छी फिनिशिंग के लिए आपकी तुरपाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बाज़ जो सिलाई करती हैं उनकी तुरपाई बिल्कुल नहीं अच्छी होती, या किसी से जो करवाती हैं तो वो भी, अगर आपकी तुरपाई अच्छी नहीं है किसी से करवा लें, क्योंकि आउटसोर्स भी करना चाहिए ताकि सबको मौका मिले कुछ कमाने का। थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा, सबके रिस्क का अल्लाह ताला ने वादा किया है, लेकिन आप अगर ज़रिया बनेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा, मैंने इस तरह से भी देखा है कि बाज़ दफ़ा घर की ख़वातीन जब स्टिचिंग करती हैं तो उसके बाद सूट वैसे ही उनको दे देती हैं वापस, बस फ़ोल्ड किया और दे दिया। इस तरह से नहीं करना है। आपने हर बखिए के ऊपर खोल खोल के उसको अच्छे से प्रेस करना है, हर जगह पे अच्छे से प्रेसिंग करनी है ताकि आपका सूट नुमाया नज़र आए, पता चले कि एक एक सिलाई दिल से की हुई है। और यकीन माने, जब हम सिलाइयाँ करते हैं तो वाकई मैं तो दिल से करती हूँ। जिसका सूट भी सिलती हूँ मुझे ये फ़ील होता है कि ये मैं अपने लिए सी रही हूँ और ख़ुद से भी ज़्यादा सफाई लाने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जब भी आप अस्तर वगैरह लगाते हैं तो आपने लाजमी अपने पास ग्लू रखनी है। ग्लू स्टिक रख लें, ग्लू गन रख लें, सॉरी ग्लू गन नहीं, आपने रखनी है ग्लू जो जर्मन ग्लू होती है, हमारे पाकिस्तान में तो वही चलती है, फैब्रिक ग्लू भी चलती है, तो वो आपने लाजमी रखनी है पास। आपकी गले में, आपकी जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, आप अस्तर लगा रहे हैं, शमीज़ लगा रहे हैं, उसमें आपने ग्लू से उसको चिपका दिया, सिलाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात से ही आप चिपका के रख लें और सारा सिस्टम जो है वो आपका इतना ईजी हो जाता है। ग्लू आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। आपने भी कई दफ़ा देखा होगा कि मैं ग्लू का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, मेरे पास पैचेज़ आते हैं, पैच को मैं वैसे ही नहीं लगा लेती, सफाई के बाद उसको पहले ग्लू से अटैच करती हूँ। ग्लू की मदद से मैं उसको लगाती हूँ और फिर उसके ऊपर सिलाई इतनी आसान हो जाती है। आप कहते हैं ना कि आप एक दिन में इतनी सूट कैसे सिल लेती हैं, तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेरी सिलाई को आसान बनाते हैं, मेरी सिलाई को जल्द अज जल्द करने की मेरी सलाहियत बढ़ाते हैं। कोशिश करें जो कपड़े भी आप स्टिच करें उसके धागे ना निकलें, आप इंटरलॉक कर लिया करें, करवा लिया करें, बाज़ार से बेशक करवा लिया करें या उनको कह दिया करें कि वो इंटरलॉक कर दिया करें। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ करने थे। और आप हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि फिनिशिंग हमारी नहीं आती है, कपड़ा हम स्टिच तो कर लेते हैं लेकिन उसमें सफाई नहीं आती है। तो ये तमाम पॉइंट्स आपने अमल करने हैं और मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप अमल कर रही थी और कौन से ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।